नमस्कार दोस्तों, GTRE के द्वारा भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर GEF 404 इंजन को हटाकर कावेरी इंजन को लगाया जाएगा, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1A भारत के अंदर कंप्लीटली इंडिजिनस होगा आने वाले समय में। हालांकि ये जो कावेरी इंजन की बात हो रही है, ये कावेरी 2.0 की बात हो रही है, कावेरी 1.0 की बात नहीं हो रही। कावेरी 2 को हम तेजस मार्क 1A के अंदर लगा सकते हैं और उससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा। सप्लाई चेन के इश्यूज जो कि इस बार भारत को फेस करने को मिले थे, वो हम लोग कम करेंगे। इवन भारत के लगभग 5 से 6 बिलियन डॉलर यहाँ पर बच सकते हैं अगर हम सही समय पे कावेरी 2 को बनाकर तेजस मार्क 1A के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत के अंदर ना तेजस मार्क 1 इंजन आप लोगों ने सुने होंगे, सॉरी फाइटर जेट आप लोगों ने सुने होंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास में अभी के समय पे लगभग 36 के आसपास देखने को मिलते हैं। हालांकि ये नंबर काफ़ी कम है, हम लोगों को फाइटर जेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता थी और इवन तेजस मार्क 1 के अंदर भी कई सारी कमियां थी। इसी कारण से हम लोगों ने तेजस मार्क 1A जो है वो बनाया है और अभी तक एक भी तेजस मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिला, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आने वाला GEF 404 इंजन जो कि इस तेजस मार्क 1A के अंदर लगता, उसके अंदर डिले हो गया। पर यूएस ने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया। सबसे पहला इशू जो यहाँ पर देखने को मिल रहा था वो था सप्लाई चेन का इशू, और वो सप्लाई चेन का इशू केवल भारत के केस में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे कई सारी कंट्रियों को अभी फाइटर जेट और उनके इंजन के सप्लाई चेन के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे ताइवान ने F-16 खरीदा था और उसके अंदर भी इंजन के डिले के कारण डिले देखने को मिल रहा है। डसॉल्ट का जो राइफल जेट का प्रोडक्शन है, उसके अंदर भी सप्लाई चेन के इशू के कारण समय पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। सुखोई 57 के प्रोडक्शन के अंदर भी इसी तरीके की समस्याएं जो है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर सप्लाई चेन का इशू केवल इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे, केवल US नहीं बल्कि हर एक कंट्री के साथ में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ F414 इंजन को लेके काफ़ी नेगोशिएशंस वगैरह चल रहे थे। इस कारण से जनरल इलेक्ट्रिक सही समय पर F404 इंजन जो है वो भारत को सप्लाई नहीं कर पाया, जिसके कारण से भारत के अंदर फाइटर जेट की शॉर्टेज देखने को मिली। पहली दिक्कत तो यहाँ पर ये हुई। दूसरी तरफ हम लोगों को एक बड़ा इम्पोर्ट बिल अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो पे करना पड़ेगा। मतलब दो दिक्कत है। पहला तो क्या है, सप्लाई चेन की दिक्कत है कि कभी भी सप्लाई चेन का इशू आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में US जो है वो हमें समय पे इंजन नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर प्राइस का एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। बेसिकली तेजस मार्क 1 आप जानते हो 36 में से 40 जो हैं, 40 में से 36 जो है वो इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं। तेजस मार्क 1A के ऑलरेडी 83 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और आने वाले समय में 97 ऑर्डर जो हैं वो और दिए जाएंगे। यानी कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में टोटल तेजस के फाइटर जेट 220 इंडियन एयरफोर्स के पास में होंगे। अब इन फाइटर जेट को चलाने के लिए स्मूथली हर एक फाइटर जेट के लिए लगभग 3 इंजन की आवश्यकता होती है। पहला इंजन जब फाइटर जेट खरीदा गया है तो उसमें जो लगा है वो, दूसरा जब उसका आधी जीवन कंप्लीट हो चुका है, मिड लाइफ स्पान पे है, उस समय पर इंजन जो है वो चेंज करना पड़ता है। तीसरी तरफ एक स्पेयर इंजन हर फाइटर जेट के साथ में अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से अगर हम 220 तेजस फाइटर जेट बनाएंगे तो हमको लगभग 700 फाइटर जेट जो हैं वो बनाने होंगे। अब हर एक फाइटर जेट के इंजन की कीमत लगभग
5 से 10 मिलियन डॉलर की है F404 की। ऐसी कंडीशन में लगभग 700 इंजन की कॉस्ट इंडिया को 5 से 7 बिलियन डॉलर पड़ेगी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगा है। इसी कारण से समझदारी और देशभक्ति दोनों ही ये कहती है कि हम लोगों को इंडिजिनसली बनाए हुए इंजन को प्रयोग करना चाहिए, जो कि कावेरी 2.0 हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर कावेरी 2.0 क्यों? कावेरी 1.0 तो ऑलरेडी बन चुका है, और हम न्यूज़ आर्टिकल के अंदर ये भी सुन रहे हैं कि जो कावेरी है वो डसॉल्ट का जो राफेल फाइटर जेट है उसके इंजन से भी ज़्यादा बेहतर है। ऐसी कंडीशन में कावेरी जो तो वो तो बहुत ही मतलब तोड़फोड़ है। ऐसी कंडीशन में कावेरी का क्यों हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं हमारे फाइटर जेट के अंदर? देखो, जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है वो आधी है। कावेरी इंजन को हम अभी के समय पे नहीं कह सकते कि ये राफेल के M88-2 इंजन को चैलेंज कर सकता है। जो भी चैलेंज की बात अभी तक आप सुन रहे होगे वो मैक्सिमम थ्रस्ट या फिर वेट थ्रस्ट के नाम पे सुन रहे होगे, क्योंकि देखो कावेरी इंजन का जो वेट थ्रस्ट है वो 73 किलो न्यूटन का है और M88 का लगभग 75 किलो न्यूटन का है। आई नो आप कमेंट के अंदर जाकर एक नई कमेंट लिखने वाले होगे कि इसको तो नहीं पता है 73 किलो न्यूटन थोड़ी है, 80 किलो न्यूटन है। ऐसी चीज़ें आप लिखने वाले होगे, क्योंकि ये नंबर जो है वो विकीपीडिया के ऊपर लिखा हुआ है कि 80 किलो न्यूटन। पर आप विकीपीडिया वाले आंकड़ों पे यहाँ पर फोकस मत करो, क्योंकि विकीपीडिया के ऊपर जो आंकड़े कावेरी इंजन से रिलेटेड लिखे हुए हैं वो बेसिकली हमारे टारगेट्स हैं, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो हम अचीव करना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कावेरी इंजन का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो लगभग 73 किलो न्यूटन है, और कोई भी फाइटर जेट का इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट पे तो बहुत ही मिनिमम रेयरेस्ट केस के अंदर काम करता है। जनरली कोई भी फाइटर जेट काम करता है ड्राई थ्रस्ट पे, और वो आपको कावेरी इंजन का भी कम दिखाई देगा 45 किलो न्यूटन, जबकि F404 इंजन का 48 किलो न्यूटन और M88-2 का 50 किलो न्यूटन, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि जो राफेल का इंजन है वो अभी हम लोग जो GE F404 इंजन यूज़ कर रहे हैं उससे भी बेहतर है। इवन आप यहाँ पर केवल ड्राई थ्रस्ट को ही मत देखो, वेट टू पावर रेशियो को भी देखो। अगर हम बात करें इंजन की वेट की, तो सबसे कम वेट वाला इंजन आपको राफेल का देखने को मिलेगा, फिर GE F404, फिर आपको कावेरी दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन में कावेरी जो है वो ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वज़न इतना ज़्यादा है कि उस वज़न को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में कावेरी के अंदर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ F404 और राफेल का M88-2 इंजन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसके अंदर आप M82-2 को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि GE F404 इंजन का वेट थ्रस्ट अच्छा है, बट ड्राई थ्रस्ट के अंदर पीछे है, और ड्राई थ्रस्ट ज़्यादा मेन होता है एज कम्पेयर टू वेट थ्रस्ट, क्योंकि जनरली ड्राई थ्रस्ट का ही प्रयोग जो है वो हवाई जहाज को उड़ाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर आप वेट टू पावर रेशियो की बात करो तो वो भी आपको पावर टू वेट रेशियो की बात करो तो वो भी आपको राफेल के इंजन का बेहतर दिखाई देगा एज कम्पेयर टू F404। ऐसी कंडीशन में F404 इंजन जो है वो राफेल के इंजन से कमज़ोर है अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो, और कावेरी इंजन जो है वो F404 से भी पीछे देखने को मिलता है। अगर अभी हम F404 हटाकर कावेरी इंजन को फाइटर जेट के अंदर लगा देते हैं तो जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, खास रूप से तेजस मार्क 1 है, जिसकी पावर लगभग 6.5 टन को उठाने की और 1350 किलोमीटर तक की रेंज है, इसकी पावर के अंदर उसकी रेंज के अंदर काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो आप लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में भारत को प्रयास यही करना चाहिए कि जो दिल्ली के अंदर भारत को प्रयास यहाँ पर ये करना चाहिए कि जो इंजन GE F404 में लगा है अभी तो वही यूज़ करें, पर लॉन्ग टर्म के अंदर कावेरी इंजन को यहाँ पर डेवलप करें और उसके इंजन को फिर GE F404 से रिप्लेस कर दें। और इवन कावेरी 2.0 जो है वो GE F404 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका वेट थ्रस्ट लगभग 90 किलो न्यूटन बताया जा रहा है, जबकि आप क्लियरली देख सकते हो GE F404 इंजन का
मैक्सिमम थ्रस्ट यानी कि वेट थ्रस्ट केवल 80 किलो न्यूटन के आसपास ही है। इवन कावेरी 2.0 के जो टारगेट है अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो हम F414 को भी चैलेंज कर पाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप बिल्कुल से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।